दृश्य एक। पहली रात। अहमद का कमरा छोटा लेकिन साफ था। एक संकीर्ण बिस्तर, एक लकड़ी की ड्रेसर, खिड़की के पास एक अकेला लैंप। एकमात्र अजीब बात यह थी कि कमरा 7 का दरवाजा उसके ठीक बगल में था। यह एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो काला रंग का था, जिसमें एक कलंकित पीतल की नंबर प्लेट लगी थी। दालान शांत था, बहुत शांत। कोई चरमराहट नहीं, अन्य मेहमानों की कोई आवाज नहीं, यहां तक कि दूसरे कमरे से टीवी की हल्की सी आवाज भी नहीं। आधी रात तक अहमद बिस्तर पर था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, जब उसने इसे सुना। धड़ाम धड़ाम, खरोंच। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रही हो। कमरा 7 से आ रही थी। वह जम गया, सुन रहा था। शोर बंद हो गया और चुप्पी फिर से छा गई। उसने अपना सिर हिलाया। पुराने भवन शोर करते हैं, उसने खुद से कहा, सोने के लिए करवट लेते हुए। दृश्य 2। दूसरी रात। अगले दिन। जंगल सुंदर था, आग के रंग के पत्ते, ताजी हवा और एक रास्ता जो एक आधे जमे हुए झील की ओर मुड़ता था। उसने घंटों घूमते हुए बिताए। जब वह लौटा तो सराय वाला बाहर था, कमरे 7 की खिड़की के शटरों पर तख्तों को हथौड़ा मार रहा था। अहमद ने एक पल के लिए देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर नहीं देखा। कुछ कमरे बेहतर ढंग से सील किए गए हैं। उस रात आवाजें फिर से आई, इस बार तेज। धड़ाम धड़ाम, खरोंच। फिर एक फुसफुसाहट। यह पहले तो मंद था, लेकिन अहमद ने एक ठंडक के साथ महसूस किया कि यह उसका अपना नाम था। अहमद। वह बिस्तर में उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई, थोड़ी तेज, मानो वह दीवार के दूसरी तरफ ही हो। दृश्य 3। प्रलोभन। तीसरे दिन। जिज्ञासा हो। झील शहर से भी पुरानी थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि इसका पानी अतल था। एक काला दर्पण जिसने 1894 में बाढ़ के दौरान लोगों, नावों, यहां तक कि एक पूरे फार्म हाउस को भी निगल लिया था। बच्चों को अंधेरे के बाद इसके पास न जाने के लिए कहा जाता था, न डूबने के कारण बल्कि फुसफुसाहटों के कारण। इवान ने फुसफुसाहटों पर कभी विश्वास नहीं किया। 27 साल की उम्र में वह एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता था जो अपनी ब्रेकआउट कहानी की तलाश में था। जब वह हॉलो लेक में कुछ जीवित है शीर्षक वाले एक ऑनलाइन फोरम थ्रेड पर ठोकर खाई, तो उसने सोचा कि यह उसकी नई श्रृंखला फॉरगॉटन प्लेसेस के लिए एकदम सही है। वह खोखले पॉइंट में एक कोहरे से भीगे मंगलवार की शाम को पहुंचा, एक कैमरे, एक ड्रोन और जिज्ञासा की एक अस्वस्थ खुराक से लैस। सरायदार श्रीमती एल्डन उसे एक कमरा किराए पर देने के लिए काफी दयालु थी, लेकिन अपनी चेतावनियों को छिपाने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं थी। अगर तुम्हें रात में अपना नाम सुनाई दे, उसने उससे कहा, जवाब मत देना और जो कुछ भी तुम करो खिड़की से बाहर मत देखो। रात 1। पहले दिन की फिल्मिंग सुचारू रूप से चली। इवान ने शांत, कांच जैसी झील, आसपास के कंकाल जैसे पेड़ और झूलते हुए डॉग के विस्तृत शॉट लिए जो सांस लेते हुए झूल रहे थे। उसने कहानियों पर हंसते हुए कहा, जब एक बूढ़े मछुआरे ने उसे पानी से आने वाली आवाजों के बारे में बताया। लेकिन उस रात फुटेज की समीक्षा करते समय उसने ऑडियो ट्रैक पर कुछ सुना। 12 मिनट के निशान पर हवा के झोंकों और ड्रोन की गड़गड़ाहट के बीच एक हल्की फुसफुसाहट थी। यह पकड़ने के लिए लगभग बहुत शांत था। दृश्य 1। चेतावनी। बारिश फुसफुसाहट के साथ शुरू हुई। यह उस तरह की बूंदाबांदी थी जो मुश्किल से सड़कों को गीला करती थी, लेकिन फिर भी हवा को घना महसूस कराती थी, जैसे कोई अपनी सांस रोक रहा हो। डंसवेल के छोटे से शहर में हर कोई किंवदंती जानता था, लेकिन किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। जब लाल बारिश होती है तो अंदर रहें और कभी भी लड़की को मत देखो। जेमी। 17 साल का एक युवक जिसमें एक जिद्दी जिज्ञासा थी, ने यह कहानी अपनी दादी से सुनी थी। वह तब आती है जब आकाश खून बहता है। वह कहती, आंखें कांच जैसी। वह सड़कों पर अकेली चलती है और अगर वह तुम्हें देखती है, वह पीछा करती है। वह हमेशा सोचता था
कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। आज रात तक। दृश्य 2। आकाश से खून रात 11:46 बजे शुरू हुआ। जेमी अपने दोस्त काइल के घर से घर जा रहा था जब बारिश अजीब हो गई। यह ठंडा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था, और यह साफ नहीं था। जब पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी तो वह गाढ़ी और लाल थी, खून की तरह। उसने ऊपर देखा, बादल पानी में स्याही की तरह घूम रहे थे और पूरा आकाश एक धुंधले लाल रंग से चमक रहा था। उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई। लाल बारिश। उसने बुदबुदाया। उसका फोन बज उठा। दादी, घर आओ अभी, उसे मत देखो। उसकी सांस रुक गई। उसने उसे कुछ नहीं बताया था। क्या वह मौसम देख रही थी या कुछ और? फिर उसने उसे देखा। दृश्य 3। लड़की प्रकट होती है। वह सड़क के दूसरे छोर पर खड़ी थी। एक छोटी लड़की, पीली, नंगे पैर। उसकी भीगी हुई सफेद पोशाक उसके पतले फ्रेम से चिपकी हुई थी। काले, गीले बाल उसके चेहरे पर टपक रहे थे और एक हाथ में उसने एक टूटी हुई छाता पकड़ी हुई थी जो मुड़ी हुई अंग की तरह लटक रही थी। जेमी जम गया। वह हिली नहीं।